अच्छा, आज के टॉपिक में हम देखेंगे कि हमारे पास जो सॉफ्ट सेट फंक्शन है ना, वो हमारे पास क्या होता है। ठीक हो गया। और इसके हम बारे में देखेंगे मज़ीद, इसको रिलेट करेंगे बाकी कंसेप्ट जो हमारे पास है उनके साथ। तो देखिए, एफ ऑफ ए जी ऑफ बी हमारे पास क्या है, कोई दो सॉफ्ट सेट्स हैं। ठीक हो गया। और ये कंडीशन इनकी क्या है कि ये हमारे पास क्या होंगे, नॉन एम्प्टी होंगे। और इनकी जो यूनिवर्स है वो सेम होगी, उसको हम किसका नाम देंगे, यू का नाम देंगे। ठीक है। देन अ सॉफ्ट सेट रिलेशन एफ फ्रॉम एफ ऑफ ए टू जी ऑफ बी रिटर्न। अब हमारे पास देखें, सिंपल अगर चीज़ देखें ना, तो हम जो हमारे पास सेट्स होते हैं ना, उसमें सिंपली हम देखते हैं कि जो हमारे पास फंक्शन होता है ना, वो क्या है। इसको मैं चलो सिंपली इस तरह लिख देता हूँ कि हम लिखते हैं कि हमारे पास जो फंक्शन is a subset of जो हमारे पास फंक्शन है वो क्या होता है, किसी रिलेशन का क्या होता है, हमारे पास सबसेट होता है। हम इसको ये लिख सकते हैं कि एवरी फंक्शन इज रिलेशन but every relation is not a function। ठीक हो गया। हमारे पास कि हर जो हमारे पास फंक्शन है वो रिलेशन होता है, और जो हर रिलेशन है वो हमारे पास क्या है, फंक्शन नहीं होता। ठीक हो गया। चलो, अब इस चीज़ को हम क्या कर देते हैं, आगे एक्सटेंड कर देते हैं। ये हमारे पास एफ ऑफ ए और जी ऑफ बी हमने कोई नॉन एम्प्टी सॉफ्ट सेट ली है, सेम यूनिवर्स यू इनकी थी, उस पर हमने इनको लिया। ठीक हो गया। तो हमारे पास जो सॉफ्ट सेट रिलेशन है ना, इसको एफ से शो करेंगे, और पहले सॉफ्ट सेट से दूसरे सॉफ्ट सेट पे होगा हमारे पास, इसको चलो ये लिखा हुआ है उसमें, एफ फ्रॉम एफ ऑफ ए टू जी ऑफ बी इज कॉल्ड सॉफ्ट सेट फंक्शन। अच्छा, इधर एक क्वेश्चन हमारे पास और राइज होता है कि अगर वो पूछे कि व्हाट इज डिफरेंस between domain, कोडोमेन एंड हमारे पास क्या होता है, कोडोमेन, और हमारे पास क्या होता है, रेंज। तीन दोनों में क्या हमारे पास फर्क होता है तीनों में। सिंपली अगर मैं ये इसको फिगर से बना देता हूँ, एक फिगर मैंने ये बनाई, एक फिगर ये बना ली, और चलो बस ठीक है। इसको मैं ए सेट का नाम देता हूँ, इसको बी सेट का नाम देता हूँ। एफ एक फंक्शन लेता हूँ जो मेरे पास क्या है, ए से बी पे डिफाइन है, इसको एफ का नाम देता हूँ। ये एलिमेंट 1 लेता हूँ, ये 2 लेता हूँ, ये क्या लेता हूँ, 3 लेता हूँ, ये ए लेता हूँ, ये क्या लेता हूँ, बी, ये क्या लेता हूँ, सी लेता हूँ। अब ये इसमें जो हमारे पास पहले कंसेप्ट है डोमेन का, डोमेन हमारे पास ए सेट जो है वो क्या होगा, इसकी डोमेन होगी। ठीक हो गया। दूसरा कंसेप्ट हमारे पास है कोडोमेन का, जो ये सेट पूरा बी होता है ना,
वो हमारे पास क्या होता है, कोडोमेन होता है। और ये फंक्शन में इस तरह अगर डिफाइन करूं, अब देखिए सी का किसी के साथ इमेज नहीं बन रहा, तो कोडोमेन पूरे का पूरा बी होता है, लेकिन जो रेंज होता है ना वो बी के वो एलिमेंट होते हैं जो हमारे पास यूज हो रहे होते हैं। तो इसमें कौन कौन से एलिमेंट यूज हो रहे हैं, ए यूज हो रहा है, और दूसरा हमारे पास क्या यूज हो रहा है, रेंज विल बी इक्वल टू ए एंड बी। ये हमारे पास डिफरेंस होता है किसका, कोडमेन और रेंज का, क्या आपस में इनका डिफरेंस क्या होता है। अच्छा, ये हमने फंक्शन एक डिफाइन किया, इस कॉल्ड सॉफ्ट सेट फंक्शन। इफ एवरी एलिमेंट इन डोमेन ऑफ एफ, ये डोमेन है, और ये जी ऑफ पी रेंज है, ये रेंज नहीं सॉरी कोड डोमेन है हमारे पास। इफ एवरी एलिमेंट इन डोमेन ऑफ एफ हैज अ यूनिक एलिमेंट इन द रेंज ऑफ एफ, सिंपल कंसेप्ट जो हमारे पास पहले था उसी कंसेप्ट को उसने क्या कर दिया, अप्लाई कर दिया, और ये क्या बन गया हमारे पास, सॉफ्ट सेट फंक्शन बन गया। अब देखें, इफ एफ ऑफ ए एफ जी ऑफ बी, इसका मतलब क्या है कि एफ ऑफ ए क्रॉस जी ऑफ बी बिलोंग किससे करता है हमारे पास, एफ से। देन हम इसको किस तरह लिखेंगे, जिस तरह हम y इज इक्वल टू क्या लिखते थे, एफ ऑफ एक्स लिखते थे ना, इसी तरह हमारे पास ये एफ ऑफ ए इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा, y हमारे पास क्या होता था, ये सेकंड वाला, तो इसको हम g ऑफ क्या भूलेंगे, b का नाम देंगे। ठीक हो गया। अच्छा, अब ये हमारे पास सिंपली डिफाइन हो गया, जिस तरह हम सिंपली सेट में डिफाइन करते हैं ना तो फंक्शन क्या होता है, इसी तरह हमारे पास ये भी जो सॉफ्ट सेट फंक्शन है वो भी हमने इसको क्या कर दिया, डिफाइन कर दिया। ठीक हो गया, इसको हम इस फॉर्म में लिख सकेंगे, ये हमने याद रखना है। जिस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल क्या होता है हमारे पास, वाई, एक्स उसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, वाई क्या होता है, डिपेंडेंट। इसमें जी ऑफ बी डिपेंडेंट हो गया, एफ ऑफ ए के जो एलिमेंट एफ ऑफ ए आ रहे हैं वो हमारे पास क्या होंगे, होंगे। अच्छा, अब ये देखें इस चीज़ का मतलब क्या है, इस चीज़ का ये मतलब है हमारे पास कि जिस तरह हम सॉफ्ट सेट लेते थे या सिंपल सॉफ्ट, ये सॉफ्ट रिलेशन हमारे पास आ रहा है ना, सॉफ्ट सेट रिलेशन। तो अब हमने क्या बताया था कि जो हमारे पास फंक्शन है ना वो क्या होता है, सबसेट होता है रिलेशन का। तो हमारे पास जो फंक्शन है इसमें सॉफ्ट फंक्शन, वो सबसेट किसका होगा, ये सॉफ्ट सेट जो रिलेशन होता है, सॉफ्ट सेट रिलेशन को हम इस टाइप में कुछ डिफाइन करते हैं। अच्छा, अब एग्जांपल पे चलते हैं, चलो। एग्जांपल 5.5 पे अगर हम आए तो देखिए हमारे पास सिंपल क्या चीज़ है, ए इसके इक्वल दिया है, हमारे पास बी इसके इक्वल दिया है। अब हम क्या कंसीडर करते हैं, दी सॉफ्ट सेट्स एफ ऑफ ए जी ऑफ बी ओवर यूनिवर्स यू, एक यूनिवर्स यू पे हम इन जो सेट्स है इसको डिफाइन करते हैं। ठीक हो गया। देन अ सॉफ्ट सेट फंक्शन f from f of a to g of b can be given by, हमारे पास ये a था ये b था, तो हमारे पास जो फंक्शन है ना f of a से g of b पे, उसको हम किस तरह लिखेंगे, ये तो उसने सिंपली हमारे पास जो, अच्छा उसके एलिमेंट वो आ रहे हैं ना, इसको हम फिगर से बना के देखते हैं, ट्राई। अब सिंपली मैं देखूँ ना, ये फिगर हम बना लेते हैं।
ये हमारे पास इस तरह बना देते हैं फिगर। इसमें एलिमेंट हमारे पास क्या आ रहा है, A1 आ रहा है, A2 आ रहा है, A3 आ रहा है और A4 आ रहा है। ऐसे ही है ना। और दूसरी मैं फिगर लेता हूँ, उसमें मेरे पास एलिमेंट क्या आ रहे हैं, B1 आ रहा है और क्या आ रहा है, B2 आ रहा है। अच्छा, सबसे पहले ना हम इसका रिलेशन बनाते हैं, ये इंटरेस्टिंग होगा हमारे पास कि रिलेशन जो है ना उसका हम किस तरह बनाएंगे। सिंपली मैं इधर लिखता हूँ, ए के अंदर मेरे पास एलिमेंट थे A1 से 4 तक थे ना, A1 A2 A3 था और क्या था, A4 था। और इसी तरह बी के अंदर एलिमेंट थे B1 और B2, ये 1 और B2 हो गए। तो देखिए रिलेशन हमारे पास क्या बनेगा, A4 ज़रा 2 हमारे पास क्या रिलेशन बनेंगे, 8 बनेंगे। पॉसिबल रिलेशन हमारे पास हो क्या सकते हैं उसका हम देख लेते हैं। A1 का A1 के साथ 1 हो गया, A2 का A2 के साथ 2 हो गया। नहीं, हमारे पास इस तरह होगा, A1 का B1 के साथ, क्योंकि अब इनके एलिमेंट डिफरेंट आ रहे हैं ना, वो 1 हो गया। A1 का B2 के साथ 2 हो गया। इसी तरह A2 का हमारे पास जो है वो किसके साथ, B1 के साथ फिर क्या होगा, B2 के साथ। इसी तरह 3 का B1 के साथ और B2 के साथ। इसी तरह 4 का B1 के साथ और B2 के साथ। इसको पिक्टोरियल फॉर्म में अगर हम बनाए ना, तो देखिए रिलेशन को हम ऊपर ही बना लेते हैं, फिर उसको रेज कर देंगे ना। ये A1 का B1 के साथ, फिर A1 का इसके साथ, ठीक है। फिर और हमने क्या गलती की है, अभी ये याद रखना है हम रिलेशन बना रहे हैं, फंक्शन नहीं बना रहे। मैं इसको ना R पहले ही लिख देता हूँ। R है हमारे पास, ये A है और ये क्या है, B है। अच्छा, ये टोटल नंबर रिलेशन जो हमारे पास बन सकते हैं वो हम बनाने की कोशिश करते हैं। ये इसके इक्वल हो गया। अच्छा, इसी तरह देखें A2 B1 के साथ मिल सकता है और क्या मिल सकता है, B2 के साथ मिल सकता है। इसी तरह मेरे पास जो मैं लेता हूँ A3 को, वो B1 के साथ मिल सकता है और B2 के साथ मिल सकता है। इसी तरह मैं अगर आ जाता हूँ A4 के साथ, तो A4 मेरे पास किस किस से मिल सकता है, B1 से और किससे, B2 के साथ। अब हमारे पास फंक्शन की जो उसने डेफिनेशन लिखी है ना, उसने देख लिखा है हैज़ अ यूनिक एलिमेंट इन द रेंज ऑफ एफ इफ। अब देखिए यूनिक एलिमेंट का मतलब क्या है कि अब हमारे पास ये जो रिलेशन है ना वो फंक्शन नहीं होगा। इसको फंक्शन कैसे बनाया जा सकता है कि ये देखें A1 को भी यूनिक एलिमेंट मिले, कैसे मिलेगा, ये इस चीज़ को हम रेज कर देते हैं ना, इतने हिस्से को ये हमने क्या कर दिया, रेज कर दिया। अब दोबारा इसको हम फंक्शन की फॉर्म में बनाते हैं, इसके हिस्से को भी रेज कर देते हैं और इधर हम क्या लिख लेते हैं, f। अब ये फंक्शन कैसे बनेगा उसको गौर से देखना है। अच्छा, A1 तो मिल गया मेरे पास। इसी तरह जो अब उसने फंक्शन कौन सा बनाया, हम कई फंक्शन बना सकते हैं ना, कोई एक तो नहीं हमारे पास जो बनेगा। f(a1) को उसने g(b1) से मिलाया, ये देखें f(a1) को उसने क्या मिला दिया, b1 से, ठीक हो गया। इसी तरह a2 को b1 से मिला दिया, ये a2 को b1 से मिला दिया, ठीक हो गया। इसी तरह a3 को b3 से मिला दिया। वैसे हमारे पास उसने ये गलत किया है कि B3 तो इसमें है ही नहीं, तो हमारे पास क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है कि A3 को हम B2 से मिला देते हैं,
उसने मेरे ख्याल से ऐसे किया होगा, B2 से मिलाया होगा, इधर उसने सही किया होगा ना, नहीं ये उसने कोई और फंक्शन बनाया। अच्छा इस फंक्शन में ये गलती है, ये याद रखना है, ये B2 फिर कर देते हैं हम ये B2 से, और इसी तरह A4 को भी B2 से मिला दिए, हमारे पास एक क्या बन गया, फंक्शन बन गया। ठीक है, इसी को हम अरेज करके एक और कुछ भी फंक्शन हम बना सकते हैं, जिस तरह ये उसने दूसरा फंक्शन बनाया, तो ये फंक्शन है लेकिन इधर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, क्योंकि B में तो 3 एलिमेंट आ ही नहीं रहा। ठीक है, तो हमारे पास ये क्या होगा, सॉफ्ट सेट फंक्शन। अच्छा ये याद रखना, f(a1g)(b1), f(a1g)(b2), ये फंक्शन नहीं होगा, सिंपल देख लेंगे हमारे पास ये f(a1) इधर भी आ रहा है, f(a1) इधर भी आ रहा है, तो ये हमारे पास फंक्शन नहीं होगा, इट्स नॉट अ सॉफ्ट सेट फंक्शन। तो ये हमारे पास डेफिनेशन थी कि सॉफ्ट सेट फंक्शन हमारे पास क्या होता है। ठीक हो गया, उससे आगे हम देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक में कि हमारे पास जो डिफरेंट टाइप्स होंगी उसकी फंक्शन के बारे में, जो हमारे पास कंसेप्ट होंगे उनको हम देखेंगे। ठीक है, तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इनकरेज करें। ठीक है, अगले टॉपिक को अगले लेक्चर में हम देखेंगे।